आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली का अहम इजलास आज होगा। वज़ीर-ए-आज़म चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग होगी। पीपल्स पार्टी ने फैसल राठौर को वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर नामजद किया है। विफाकी आईनी अदालत की पहली कॉज लिस्ट जारी। अगले हफ्ते 3 बेंचेस मुकदमात की समाअत करेंगे। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान कोर्ट रूम नंबर 1, जस्टिस हसन असर कोर्ट रूम नंबर 2 में मुकदमात सुनेंगे। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस के आगा पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच कोर्ट नंबर 3 में मुकदमात की समाअत करेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आज कराची का दौरा मुतवक्किर। कैंट स्टेशन से अपग्रेडेड ट्रेन शालीमार एक्सप्रेस का इफ्तिताह करेंगे। खेल के मैदानों में पाकिस्तान की ऊंची उड़ान। श्रीलंका को तीसरा वनडे 6 विकेटों से हराकर क्लीन स्वीप कर लिया। 212 रन का हदफ 45वें ओवर में पूरा किया। पाकिस्तानी बॉलर्स ने मेहमान टीम को 211 रन तक महदूद रखा। 3 विकेट लेने पर मोहम्मद वसीम जूनियर मैन ऑफ द मैच और हारिस रऊफ प्लेयर ऑफ द सीरीज करार। एशिया कप राइजिंग स्टार में पाकिस्तान शाहीन्स ने भारत का गुरूर खाक में मिला दिया। मां सदाकत के 7 छक्कों और 4 चौकों की मदद से 79 रन की बदौलत 136 रन का हदफ बासानी अबूर। पॉइंट्स टेबल पर पाकिस्तान ने पहली पोजीशन भी हासिल कर ली। एशिया कप राइजिंग टूर्नामेंट में भी भारत की तंग नजरी बरकरार। पाक भारत मैच में टॉस पर हैंडशेक ना हुआ। पाकिस्तान की टॉस जीतकर भारत को बैटिंग की दावत। ट्रंप ने रूस के साथ तिजारत करने वाले किसी भी मुल्क पर सख्त पाबंदियां लगाने की धमकी दे दी। वाज़ेह किया कि ईरान भी ऐसे ममालिक की फहरिस्त में शामिल है। कहा रिपब्लिकन सेनेटर्स रूस से तेल और गैस खरीदने वाले ममालिक पर पाबंदियों से मुतालिक नए कानून पर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान अमन पसंद जंग मुसल्लत करने वालों को मई जैसा जवाब देंगे। अल्लाह पर भरोसा करें तो दुश्मन पर फेंकी मट्टी को भी मिसाइल बना देता है। अल्लाह ने भारत के खिलाफ जंग में पाकिस्तान का सर बुलंद किया। फील्ड मार्शल का इजहार तशक्कुर। उर्दन के शाह अब्दुल्ला की ऐवान सदर में आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। 2 रियासती हल के तहत आज़ाद खुद मुख्तार और काबिल अमल फलस्तीनी रियासत के क़याम पर जोर। पुरवकार तकरीब में शाह अब्दुल्ला दोयम को पाकिस्तान के आला तरीन सिविल अवार्ड से नवाजा गया। उर्दन के शाह अब्दुल्ला ने भी आसिफ अली जरदारी को अपने मुल्क का आला तरीन अवार्ड दिया। उर्दन के शाह अब्दुल्ला का GIDS और टाला फायरिंग रेंज का दौरा। पाकिस्तान की दिफाई सनअत, तकनीकी सलाहियतों और मसनूआत पर ब्रीफिंग। मेहमानों ने टाला फील्ड फायरिंग रेंज में मुश्तरका फायर एंड मनोर एक्सरसाइज का मुजाहिरा देखा। खिदमात के एतराफ में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को ऑर्डर ऑफ मिलिट्री मेरिट फर्स्ट डिग्री का एजाज अता किया गया। The mission of Pakistan welcome His Majesty Abdullah Hussain, King of Jordan. On behalf of Working Chief of Air Staff, Pakistan Air Force, I extend special salutations to our chief guest. पाक फ़ज़ाइया की जानिब से शाह उर्दन के पुरतपाक इस्तकबाल की वीडियो जारी। F-17 थंडर और F-16 फैल्कन तैयारों ने सलामी दी। फॉर्मेशन ने मुल्की हुदूद में दाखिल होने पर शाह अब्दुल्ला दोयम के जहाज को हिसार में लिया। दुबई एयर शो कल से शुरू होगा। मगरिब और अमरीका के लिए चैलेंज बनती चीनी टेक्नोलॉजी समेत जदीद तरीन जंगी और कमर्शियल हवाई जहाज नुमाइश का हिस्सा होंगे। पाकिस्तानी पायलट्स मरकज़े निगाह बन गए। पाक फ़ज़ाइया के मुजाहिरे दुबई एयर शो में नई तारीख रकम करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची की 3 अहम मंसूबों पर जारी काम का जायजा। कोरंगी कॉजवे, शाहराह भुट्टो और करीमाबाद अंडरपास का दौरा। शाहराह भुट्टो की 15 किलोमीटर का हिस्सा जनवरी तक मुकम्मल करने की हिदायत। करीमाबाद अंडरपास पर 24 घंटे काम करने का हुक्म दिया।
वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने पेशावर की खूबसूरती के मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। शहर की तरक्की के लिए मजीद मंसूबे लाने का भी ऐलान। विफाक की जानिब से सूबे को वसाइल में हिस्सा कम देने का शिकवा। हैदराबाद के इलाके लतीफाबाद में पटाखों की फैक्ट्री में 7 अमवात का मुकदमा दर्ज। मालिक और पार्टनर समेत 5 अफराद नामजद। बाकी के 6 जख्मियों में से 2 कराची मुंतकिल। शहरी तबाह इमारत से ईंटें और लोहा उठाकर ले जाने लगे। इस्लामाबाद खुदकुश हमले में पहले 26 नंबर चुंगी पर पुलिस एहलकारों को निशाना बनाने का मंसूबा था। हमलावर को नाकामी पर प्लान तब्दील करना पड़ा। तहकीकात में अहम इंकशाफात सामने आ गए। इजराइल ने खेमे और दीगर इमदादी सामान की गजा आमद फिर से रोक दी। लाखों बेघर फलस्तीनी खुले आसमान तले इमदाद के मुंतजिर। मौसम सरमा की पहली बारिश ने भी फलस्तीनियों की मुश्किलात मजीद बढ़ा दी। पनाह गुज़ीनों ने हजारों खेमे डूब गए। बढ़ती सर्दी और बारिश की वजह से फलस्तीनी गीले खेमों में रहने पर मजबूर। खेमों को पानी से बचाने के लिए आस पास गड्ढे खोदना शुरू कर दिए। इजराइल में नेतन्याहू के खिलाफ हजारों शहरी सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन का 7 अक्टूबर वाक़े का सरकारी सतह की तहकीकात कराने का मुतालबा। कराची कैंट स्टेशन की किस्मत जाग उठी। बैनुल-अक़वामी मयार के 4 लाउंजेस का क़याम। 300 रुपए फीस अदा करने पर रिफ्रेशमेंट की सहूलत भी मिलेगी। वाईफाई और LED की भी सहूलत। टिकटों के हुसूल का खुदकार निज़ाम भी होगा। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी का कैंट स्टेशन का दौरा। कराची में 2 रोज़ा डॉन एजुकेशन एक्सपो का आखिरी रोज़। बड़ी तादाद में तलबा शरीक हुए। बैनुल-अक़वामी यूनिवर्सिटीज़ में दाखिले और वीज़ा पॉलिसी से मुतालिक मालूमात फराहम की गई। इस्लामाबाद में डॉन एजुकेशन एक्सपो 20 नवंबर, लाहौर में 22 और 23 नवंबर को मुनाकिद होगी। चीनी की कीमतों में इजाफे का सिलसिला ना रुक सका। फैसलाबाद में कीमत 20 रुपए फी किलो बढ़ गई। शहरी 190 रुपए वाली चीनी 210 रुपए में खरीदने पर मजबूर। क्रशिंग शुरू न करने वाली शुगर मिल्स पर 10 लाख रुपए यौमिया जुर्माना होगा। इंतजामिया ने खबरदार कर दिया। जामशोरों की लियाकत यूनिवर्सिटी में मुबैना खुदकुशी करने वाले तालिब इल्म के वर्सा का एहतजाज। अब्दुल्ला सुमरो को कत्ल किया गया। वर्सा का दावा, वाकई की अदालती तहकीकात का मुतालबा। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान का अपनी ही दिफाई सनत पर अदम एतमाद। दिफाई इस्लाहात यकतरफा अमल नहीं। दिफाई सनत को अपनी सलाहियत के बारे में सच बोलना होगा। अनिल चौहान फट पड़े। बिहार इलेक्शन जीतने के लिए 1 करोड़ 40 लाख से ज्यादा खवातीन के बैंक अकाउंट्स में 10-10 हजार रुपए मुंतकिल किए गए। राजदीप सरदेसाई ने भांडा फोड़ दिया। जापान की खातून वजीर आजम के ताइवान से मुतालिक बयान पर चीन का सख्त नापसंदीदगी का इजहार। जापानी सफीर की भी बीजिंग के दफ्तर खारजा तलबी। जापान ने भी चीनी सफीर को तलब करके एहतजाज रिकॉर्ड करवा दिया। मैक्सिको में सिक्योरिटी उमूर और करप्शन के खिलाफ जेन जी ग्रुप का एहतजाज। सदारती महल की जानिब पेशकदमी। पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान शदीद झड़पें। जुनूबी अफ्रीका ने होम ग्राउंड पर भारत को हरा दिया। कोलकाता टेस्ट में 134 रन के हदफ में भारतीय खिलाड़ी 93 रन पर ढेर हो गए। जीत के सपने देखने वाले भारतीय शायकीन को सांप सूंघ गया। स्पेन के शहर बार्सिलोना में फलस्तीनी फुटबॉल टीम के इस्तकबाल के लिए अवाम का समंदर उमड़ आया। दोस्ताना मैच से पहले हजारों अफराद का सड़कों पर निकलकर फलस्तीनियों के हक में मुजाहिरा। इजराइल के खिलाफ नारे गूंजते रहे। ATP टूर्स के फाइनल में दुनिया के टॉप 2 खिलाड़ी टकराएंगे। कार्लोस अल्काराज ने सेमीफाइनल में फ्लेक्स अगर को हराकर फाइनल में जगह बना ली। अल्काराज का मुकाबला आलमी नंबर 2 यानिक सिनर से होगा। लाहौर में दूसरी इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप 26 से 29 नवंबर तक होगी। फाइट फॉर ग्लोरी चैंपियनशिप में 15 ममालिक के 44 प्रोफेशनल बॉक्सर्स शिरकत करेंगे। लाहौर की तारीखी मस्जिद वजीर खान में फ़न मुसव्वरी और ख़त्ताती की नुमाइश। अस्माए हसना और अस्माए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समेत खूबसूरत इस्लामी आर्ट नुमाइश की। इस्लामाबाद लोक मेले में सिंध के सकाफती रंग बिखर गए। अजरक, टोपी, मिट्टी के बर्तन और दीगर अशिया के स्टॉल्स पर रश। शुरा ने इवेंट्स के दोबारा इनेकाद की ख्वाहिश जाहिर कर दी।
कराची में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल के 7वें रोज फिल्म, थिएटर और म्यूजिक के रंग। डांस नाइट में मुल्की और गैर मुल्की सितारों ने समा बांध दिया। बच्चे बड़े सभी शुरका झूम उठे।